यति, इंसानी कल्पना या रहस्यमयी प्राणी। यति, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले एक रहस्यमयी प्राणी के रूप में जाना जाता है। इसका जिक्र सदियों से लोक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में होता आया है। इसके अस्तित्व को लेकर बहसें आज भी जारी हैं। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं और आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो या पोस्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। कुछ इसे मानव की कल्पना का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ इसे एक वास्तविक प्राणी मानते हैं जो अभी विज्ञान की नजरों से बचा हुआ है। इस लेख में हम यति की परिकल्पना, इसके प्रमाणों और विज्ञान की दृष्टि से इसके अस्तित्व पर चर्चा करेंगे। यति का परिचय और पौराणिक उल्लेख। यति का नाम सबसे पहले तिब्बती और नेपाली लोक कथाओं में सामने आया। इसे एक विशालकाय, बालों से ढका हुआ, 2 पैरों पर चलने वाला प्राणी माना जाता है, जो अक्सर बर्फीले पहाड़ों में दिखता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे एक पवित्र प्राणी के रूप में देखा जाता है। कुछ किंवदंतियों में यति को मानवों से दूर रहने वाला, शांत और शर्मीला प्राणी बताया गया है, जबकि अन्य में इसे खतरनाक और आक्रामक कहा गया है। हिमालय में रहने वाले शेरपाओं और स्थानीय लोगों के बीच यति की कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि इसे संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन कथाओं में इसे हिमालय के संरक्षक के रूप में भी देखा गया है। यति के अस्तित्व के प्रमाण। यति के अस्तित्व को साबित करने के लिए समय समय पर कई दावे किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. पैरों के निशान। 20वीं सदी में हिमालय की चोटियों पर पर्वतारोहियों ने कई बार बड़े आकार के पैरों के निशान देखे। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने ऐसे निशानों की तस्वीर खींची जो सामान्य मानव पैर से कहीं बड़े थे। इन तस्वीरों ने यति को लेकर वैश्विक चर्चा को जन्म दिया। 2. शारीरिक अवशेष। कुछ मठों और संग्रहालयों में यति के बाल, खोपड़ी या हाथ जैसे अवशेष होने का दावा किया गया। हालांकि जब इन अवशेषों का वैज्ञानिक परीक्षण हुआ तो उनमें से अधिकतर किसी अन्य जानवर के निकले। उदाहरण के लिए, यति के बालों का DNA परीक्षण करने पर यह पता चला कि वे भालू या याक के थे। 3. चश्मदीद गवाह। कई पर्वतारोहियों और शेरपाओं ने यति को देखने का दावा किया है। इनमें से कुछ ने इसे 7 से 8 फीट लंबा, बालों से ढका और ताकतवर प्राणी बताया। हालांकि इन दावों को कभी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका। विज्ञान और यति विज्ञान यति के अस्तित्व पर सख्त सवाल खड़े करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय जैसी कठोर परिस्थितियों में इतने बड़े आकार के प्राणी का जीवित रहना लगभग असंभव है। इसके लिए बड़ी मात्रा में भोजन और आवास की आवश्यकता होगी, जो उस क्षेत्र में दुर्लभ है। हाल के वर्षों में यति के नाम से जुड़े अवशेषों पर DNA परीक्षण किए गए। 2017 में एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि यति के नाम पर पाए गए अधिकांश बाल और हड्डियां हिमालयी भालू की थीं। यह शोध यति को लेकर बने रहस्यमय पर्दे को थोड़ा हटाने में सफल रहा। कल्पना या सच्चाई। यति के अस्तित्व को लेकर 2 प्रमुख विचारधाराएं हैं। 1. कल्पना का हिस्सा। कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यति इंसानों की सामूहिक कल्पना का हिस्सा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि बर्फीले क्षेत्रों में अज्ञात जीवों या छायाओं को देखकर लोग डर और जिज्ञासा से इसे यति का नाम देते हैं। 2. अज्ञात प्राणी। दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यति शायद एक अज्ञात प्रजाति का जानवर हो सकता है जो इंसानी सभ्यता से दूर रहता है। कई बार जीव विज्ञान में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब किसी प्रजाति के विलुप्त मान लिए जाने के बाद उसका अस्तित्व पाया गया। उदाहरण के लिए, कोलाकैंथ मछली, जिसे करोड़ों सालों से विलुप्त माना जा रहा था, 20वीं सदी में जीवित पाई गई। सांस्कृतिक महत्व भले ही यति का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सका हो, लेकिन यह हिमालय क्षेत्र की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह वहां के लोक गीतों, कथाओं और पर्यटन उद्योग में विशेष स्थान रखता है। यति की कहानियों ने हिमालय के प्रति जिज्ञासा और रोमांच को और बढ़ावा दिया है। निष्कर्ष, यति के अस्तित्व पर स्पष्ट उत्तर देना मुश्किल है,
यह विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच का एक ऐसा विषय है जो हमें यह सिखाता है कि इंसान हमेशा अज्ञात की खोज में लगा रहता है। चाहे यति सचमुच एक प्राणी हो या केवल कल्पना, यह निश्चित है कि यह रहस्यमयी हिमालय के जादू और आकर्षण को और गहराई देता है।